अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे सॉफ्टवेयर का बेसिक ओवरव्यू। उसके स्टार्टिंग पे हमें क्या चीज़ देखनी या सीखनी ज़रूरी है स्टार्ट करने के लिए, वो देखेंगे। और इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करेंगे। सो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर दो तरह के यूज़र के लिए बनाया गया है। एक हमारा स्टाफ यूज़र है या काउंटर यूज़र है, दूसरा हमारा एडमिन है। स्टाफ यूज़र जो है उसके पास कुछ लिमिटेड कंट्रोल्स हैं, और जो एडमिन है उसके पास सारे कंट्रोल्स हैं ब्रॉड। तो आइए हम एडमिन के अकाउंट से लॉगिन करते हैं अभी और देखते हैं कि हमें क्या क्या कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले जिस मॉड्यूल में मैं जाऊंगा उसे वो सेटिंग्स हैं, और सेटिंग्स में हम अगर इधर देखें तो हमें तीन तरह के फीचर्स प्रोवाइडेड हैं। पहला सबसे अकाउंट्स का है, दूसरा हमारे पास ये प्रिंटर्स का है, और तीसरा कुछ एप्लीकेशन को रीसेट करने के लिए कंट्रोल्स है। तो सबसे पहले हम इस यूज़र्स वाले को देखते हैं। यूज़र्स वाला क्या है कि ये अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट, इसे मैं नया यूज़र एंटर करने के लिए के पर्पज़ से कर रहा हूँ। तो अभी मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ बी सिमिलर जैसे पहले था। अगर मैं इसे इस एडमिन करता हूँ तो ये एडमिन अकाउंट बनाया गएगा, नहीं तो ये काउंटर यूज़र बना देगा जैसे अभी हम देखेंगे ये काउंटर यूज़र। सिमिलरली मैं इसे एडिट करता हूँ, बी की जगह पे बी कुछ और लिख देता हूँ, और इसे अगर मैं अभी एडमिन करना चाहता हूँ तो अभी से टिक करूँगा, लेकिन मैं अभी अनचेक ही रखूँगा। अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद ये एडिट हो गया, डिलीट हो गया। तो मैं अभी अगर इस अकाउंट से लॉगिन करना चाहूँ तो मैं अभी इधर जाऊँगा और वो लॉगिन कर लिया। तो इसके पास सेटिंग्स नहीं आ रहा, ये इसके कंट्रोल्स की वजह से है, लिमिटेड है। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हम वापस एडमिन वाले अकाउंट में ही जाएंगे और कुछ फर्दर जो चीज़ें थी सेटिंग्स में वो देखते हैं। प्रिंटर्स वाला अगर देखें तो प्रिंटर बेसिकली क्या है हमारे पास जो भी इस सॉफ्टवेयर में प्रोवाइडेड है, प्रिंटिंग फॉर प्रिंटिंग रिपोर्ट्स, फॉर प्रिंटिंग इनवाइसेस, कुछ भी प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर यूज़ किया जाएगा वो इधर से सिलेक्ट किया जाएगा। ये लिस्ट ऑफ प्रिंटर्स है जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, इसी तरह आपके सिस्टम में भी आ जाएगा। मेरा अभी ये वाला प्रिंटर सिलेक्टेड है, तो मैं इधर से कोई और सिलेक्ट करता हूँ तो इससे यहाँ पे अपडेट हो जाएगा साथ ही। ठीक, अभी मैं वही प्रिंटर सेलेक्ट, बल्कि यही करता हूँ क्योंकि मेरा प्रिंटर अटैच्ड नहीं है इसके साथ। मैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ही रखूँगा। डिलीट इन्वेंट्री बेसिकली क्या है, ये आपकी जितनी भी आइटम्स इस इन्वेंट्री में सेव्ड हैं वो सारी उसके थ्रू डिलीट हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे डिलीट कस्टमर्स है, तो लोन बुक में आपके जितने भी कस्टमर्स मौजूद हैं, लोन बुक मतलब उधार वाला जो खाता है आपका, वो उसमें जितने भी कस्टमर्स हैं वो सभी डिलीट हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे डिलीट ऑर्डर्स पे करता हूँ तो सेल्स रिपोर्ट में जितने भी ऑर्डर्स प्लेस्ड होंगे वो सभी डिलीट हो जाएंगे। डिलीट एवरीथिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरी एप्लीकेशन को रीसेट कर देगा। जो स्टेप हम बारी बारी ऊपर कर रहे हैं वो उसके बजाय वो सभी कुछ डिलीट कर देगा। तो अभी मैं क्योंकि एप्लीकेशन नए सिरे से बिल्कुल आपको दिखाऊंगा तो मैं सभी कुछ डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इन्वेंट्री में गया हूँ। इन्वेंट्री में सबसे पहले जो मेन काम है, आपकी जितनी भी एंट्री आपने करनी है, इधर आइटम्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं एक आइटम को एंटर करता हूँ, ये उधर इधर उसका बार कोड और नेम। अब इन दो चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है क्योंकि इनके थ्रू ही आप अपने प्लेस ऑर्डर मॉड्यूल में चीज़ों को सर्च करके ऑर्डर प्लेस किया करेंगे। इन चीज़ों को आपने खास ख्याल इसी वजह से रखना है कि आपको पता हो कि कौन सी आइटम का कौन सा नाम है, क्योंकि ये चीज़ आपकी प्राइस को लेके आएगी। मैं इसकी प्राइस स्टॉक 10 देता हूँ, परचेज़ प्राइस 120 दे देता हूँ, रिटेल प्राइस मेरी 140 है, और मैं होलसेल में 130 पे सेल कर लूँ। इंसर्ट कर देता हूँ मैं रिकॉर्ड को। तो अभी हमारे पास बाकी जो आगे फीचर्स वो ये हैं, एडिट वाले और डिलीट। अगर आपको किसी ऐसा लगे कि कंट्रोल्स मेरे ऐसे ख़राब हो गए हैं तो ये रेंडरिंग का कुछ इशू हो सकता है, ये आपकी रेजोल्यूशन का जैसे मेरा है, तो आप इसे एक बार रीलोड कर लीजिएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
उसके बाद हमारे पास ये प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है हम स्टॉक इतना इंक्रीमेंट करेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी वो सारी एंट्री दोबारा करने की हम इधर स्टॉक कुछ नया आया है तो हम उसे डायरेक्ट इंक्रीमेंट कर लेंगे। उसके बाद ये डिलीट वाला ऑप्शन है, तो डिलीट से पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि हम ये बेसिकली क्या चीज़ है। ये आपका बैकअप रखने के लिए चीज़ों को सेव कर देता है। मैं एग्जांपल इधर देता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ मैं CSV को, इसकी फ़ाइल को, और उससे जाके ओपन करूँगा। अगर आप CSV से फेमिलियर हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, नहीं भी हैं तो इसकी आप फेमिलियर होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक डिटेल है, डिटेल मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन एक रात से इधर सेव हो जाएगी, जिसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये उस केस में अगर आपकी एक मशवरा ये है कि आप एक ही बार सारी इन्वेंट्री को एंटर करें और उसे सेव कर लें। जब एक बार सेव कर लेंगे तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ आपके सिस्टम को हो जाता है या कुछ भी इशू हो जाता है, आप उस सारी इन्वेंट्री को दोबारा इंपोर्ट कर सकते हैं बाय सिंपल क्लिक। तो मैं अभी क्या करूँगा कि मैं अभी इस आइटम को डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही कुछ आइटम्स मौजूद हैं जो कि सिमिलरली मैंने एक्सपोर्ट की थी। अभी मैं उसे इंपोर्ट करता हूँ तो वो आइटम्स सारी आ गई है मेरे पास। ठीक, तो दूसरे नंबर पे ये सर्च वाला क्या है कि मैं इसे सर्च बाय नेम कर सकता हूँ। अगर किसी जगह पे भी ऐसा रिफ़्रेश वाला कोई इशू आए तो आपने सिर्फ एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल में आना है, तो वो रिफ़्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हम सर्च कर सकते हैं बाय नेम या किसी भी तरीके से। और अगर कोई ऐसी सर्च है जो कि नेम डालने से नहीं आ रहा, तो वो मतलब ऐसे ही रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। मतलब अगर मैं इसे अभी देखूं तो इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, इस वजह से वो सेम है, चेंज नहीं होगा। चेंज तभी होगा जब उसका कोई क्राइटेरिया मीट हो जाएगा, जैसे ये है। उसके बाद एडिट वाला है, तो ये हम इसका नाम कुछ चेंज करते हैं, नेम। तो ये सिमिलरली ये सारा कुछ एडिट हो जाएगा, ये उसका नाम चेंज हो गया। और डिलीट वाला जैसे हर जगह पे है, जैसे यूज़र्स में था, जैसे आगे भी आपको दिखाई देगा हर जगह पे। तो ये डिलीट हमारी एक आइटम को डिलीट करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारी आइटम्स और सेटिंग्स को हमने कवर किया है इस जगह पे। नेक्स्ट हम प्लेस ऑर्डर को देखेंगे और सिमिलरली स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीड करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।